हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल कंपेनियन। फ्रेंड्स, आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महाकाल जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगी और इसी के साथ उज्जैन दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी महाकाल जी के दर्शन करने उज्जैन आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ क्षिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी भी हुआ करता था और साथ ही साथ इस नगरी को अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर 12 सालों में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी किया जाता है। इस पवित्र और अलौकिक स्थान पर हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई बस भी आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो उज्जैन में ही वेल कनेक्टेड उज्जैन रेलवे स्टेशन बना हुआ है और यहाँ पर हर प्रमुख रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी और ट्रेन का सफर सबसे सस्ता और अच्छा भी होता है। स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर की रह जाती है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो और ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे जो आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में है, जो उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आप इंदौर तक आने के बाद आप वहाँ से बस, प्राइवेट टैक्सी या फिर ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आराम तक उज्जैन तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ ले सकते हैं। तो अब हम ऑटो या ई रिक्शा लेकर हम पहुँचेंगे महाकाल थाने के पीछे रोड्स पर, जिसे सीढ़ियों वाला रास्ता भी बोलते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में मात्र 100 मीटर की दूरी पर महाकाल मंदिर भी स्थित है और रुकने और खाने पीने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको बहुत से होटल या धर्मशाला मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर होटल्स की रेट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 1000 से 1200 रुपये में नॉन AC रूम और 1400 से 1500 में AC रूम आराम से मिल जाएंगे और इसी के साथ आपको यहाँ पर VIP होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रुक सकते हैं और साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे धर्मशाला भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप मात्र 500 से 600 रुपये में एक अच्छी सी धर्मशाला ले सकते हैं। तो आपका जैसा बजट है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत से रेस्टोरेंट और धर्मशाला बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरह का फूड अवेलेबल हो जाएगा और आपको खाने पीने के लिए इधर उधर भी नहीं भटकना पड़ेगा। तो दोस्तों, रुकने के लिए ये एकदम सही लोकेशन है, महाकाल मंदिर से एकदम पास में है। साथ ही बहुत से होटल या रेस्टोरेंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर आपको पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और फिर स्नान करने के बाद में अब हम चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ के प्रसिद्ध श्री राम घाट पर स्नान करने भी जा सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद में ही दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे महाकाल मंदिर में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एंट्री करने के लिए बहुत सारे गेट बने हुए हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4। इनमें से आप किसी गेट से भी अंदर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और अगर आप यहाँ पर नॉर्मल लाइन में दर्शन करते हैं तो आपको करीब यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे का भी समय लग जाता है। वहीं अगर आप यहाँ पर किसी त्यौहार यानी कि सावन या फिर शिवरात्रि में आते हैं तो आपको महाकाल जी के दर्शन करने में करीब 5 से 6 घंटे का समय भी यहाँ पर लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो गेट नंबर 4 के पास में ही शीघ्र दर्शन काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर आपको 250 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और मात्र यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट में महाकाल जी के दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप गर्भगृह में जाकर महाकाल जी के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 750 रुपये का टिकट लेना होगा, जो कि पर पर्सन का चार्ज रहता है और आप धोती और गमछा पहनकर गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। धोती आपको इसी 750 रुपये में मिलती है, जो कि यूज्ड रहती है। बाद में आपको ये धोती वापस करनी रहती है। तो दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं, गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल लाइन में लगकर भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो यहाँ पर नॉर्मल लाइन में ही लगकर दर्शन किए थे। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए हम नॉर्मल लाइन में लगते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल लाइन में लगकर महाकाल जी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे और महाकाल जी के अलौकिक रूप के दर्शन करेंगे। दोस्तों, आप भी महाकाल जी के इस अलौकिक रूप के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य और अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए, हमने यहाँ पर महाकाल जी के दर्शन कर लिए हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप भारत माता मंदिर के पास में जो काउंटर बना हुआ है वहाँ पर आप फॉर्म भर के भस्म आरती में भी शामिल हो सकते हैं। भस्म आरती का जो समय होता है वो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का रहता है। अगर आप यहाँ पर जल अभिषेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जल अभिषेक भी कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर भस्म आरती में भी शामिल हो सकते हैं। महाकालेश्वर की जो भस्म आरती है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, तो आप एक बार चाहें तो भस्म आरती में भी ज़रूर शामिल होइएगा। दोस्तों महाकाल मंदिर परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, तो आप आराम से यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन करके मंदिर परिसर से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर आप महाकाल लोक में भी घूम सकते हैं। यहाँ भक्तजनों के लिए बहुत ही सुंदर और विशाल लोक बनाया गया है। महादेव जी की अनेक लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप महाकाल लोक विजिट कर रहे हैं तो आप ये जो शो होता है वो लाइट का शो होता है, तो आप इसको जो है लाइट यानी कि रात के समय ही विजिट करें। अगर आप यहाँ पर रात के समय विजिट करेंगे तो आपको ये नज़ारा एकदम स्वर्ग जैसा लगेगा। तो आप यही कोशिश करें कि आप यहाँ पर रात के समय ही आकर महाकाल लोक में दर्शन करें। दोस्तों महाकाल लोक से ही आपको भारत माता का मंदिर भी दिख जाता है, तो सबसे पहले हम चलते हैं भारत माता के मंदिर में चलकर भारत माता के दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। मंदिर के बाहर ही अखंड भारत को दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर आकर आप भारत माता के दर्शन कर सकते हैं और आप यहाँ पर फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं। दोस्तों भारत माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर परिसर के बाहर आकर गेट नंबर 4 के पास में स्थित बड़ा गणेश जी मंदिर के दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, तो दोस्तों आप यहाँ पर गणेश जी के दिव्य रूप के दर्शन करें, उनसे अपनी मनोकामना मांगिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर विजिट करने के बाद अब हम चलेंगे माता हरसिद्धि मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती की कोहनी आकर गिरी थी। ये मंदिर प्राचीन काल से ही तंत्र साधना सिद्धि के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। दोस्तों कहते हैं कि इस चमत्कारिक शक्तिपीठ में माता समस्त तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस कारण यहाँ माता को हरसिद्धि माता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य हरसिद्धि माता की पूजा कुलदेवी के रूप में किया करते थे। दोस्तों इसी रास्ते पर श्री राम मंदिर धर्मशाला स्थित है। यहीं से श्री राम घाट के लिए रास्ता जाता है। तो चलिए यहीं से हम लोग चलेंगे प्रसिद्ध राम घाट पर शिप्रा नदी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों घाट के किनारे बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। यहाँ पर आप बैठकर पवित्र शिप्रा नदी को भी निहार सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैठने से आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग के लिए आपको यहाँ पर 30 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों शाम को यहाँ पर दिव्य आरती का भी आयोजन होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर शाम के समय आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद शाम के समय हम आ जाएंगे अपने रूम पर और यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करेंगे, और इसके बाद हम चलेंगे उन मंदिरों को विजिट करने के लिए जो यहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए हम कैसे जाएंगे। तो दोस्तों इन मंदिरों के दर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है आप यहाँ पर ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपसे 3 से 4 पर्सन का करीब 500 या 600 रुपये चार्ज करते हैं, और आपको सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने के बाद आपको वापस यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक ऑटो बुक कर लेंगे और चलते हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलेंगे संदीपनी आश्रम में दर्शन करने के लिए, जो कि मंदिर परिसर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संदीपनी आश्रम भगवान कृष्ण जी का और सुदामा जी का गुरुकुल था। यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 14 विधाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आश्रम परिसर में और भी मंदिर स्थापित हैं, तो आप यहाँ पर उन मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर महादेव जी के भी आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कृष्ण जी की पाठशाला भी स्थित है, तो उनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कुबेर जी का भी मंदिर स्थापित है, तो उनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं अगले प्लेस पर।
जो कि है मंगलनाथ मंदिर। ये मंगलनाथ मंदिर विश्व में अकेला मंदिर है। यहाँ पर मंगलनाथ जी के दर्शन होते हैं। अगर किसी को मांगलिक दोष है तो यहाँ पर पूजा अर्चना कराने के बाद में आप इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर पूजा अर्चना भी करा सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर को विजिट करने के बाद आप यहाँ पर उज्जैन के कोतवाल काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जैसे श्री महाकाल उज्जैन के राजा हैं और श्री काल भैरव उनके सेनापति हैं। श्री काल भैरव मंदिर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको करीब 1 से 1.5 घंटे, मान के चलो 2 से 3 घंटे का भी आपको यहाँ पर समय लग सकता है। तो चलते हैं मंदिर परिसर में और करते हैं काल भैरव जी के दर्शन। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर महाकालेश्वर जी के दर्शन करने आए हैं तो आपको यहाँ पर काल भैरव जी के भी दर्शन करने होंगे। अगर आपने यहाँ पर काल भैरव जी के दर्शन नहीं करे तो आपकी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मंदिर परिसर के बाहर बहुत सारी मदिरा की बोतल मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान जो काल भैरव है वो यहाँ पर उनको प्रसाद के रूप में मदिरा पान कराया जाता है। तो आप यहाँ पर काल भैरव जी के दर्शन करने एक बार जरूर आएँ और आप चाहें तो यहाँ पर दीपदान भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे श्री गढ़कालिका मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और अपनी दिव्य शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर माता रानी के दर्शन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी आप एक बार जरूर दर्शन करने आएँ। और गढ़कालिका मंदिर के पास में ही गणेश जी का मंदिर भी स्थापित है। तो आप चाहें तो यहाँ पर गणेश जी के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इन मंदिरों के अलावा आप यहाँ पर सिद्धवत मंदिर, भरतहरि गुफाएं आदि मंदिर भी देखने जा सकते हैं, जो कि उज्जैन के प्रमुख मंदिर हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन सभी मंदिरों को हम कितने दिन में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उज्जैन सुबह 7 से 8 बजे आ जाते हैं तो आप एक ही दिन में इन सभी मंदिरों को कवर कर लेंगे और शाम को वापस भी जा सकते हैं। वहीं अगर आप शाम को या फिर दोपहर तक उज्जैन पहुँचते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर महाकाल जी के दर्शन करें, महालोक में विजिट करें, बड़े गणेश जी के दर्शन करें और सुबह आप 7 से 8 किलोमीटर के जो मंदिर हैं वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इन सारे मंदिरों को आप दिन में कवर कर लेंगे और शाम वाली ट्रेन से आप वापस जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उज्जैन से ओमकालेश्वर जाना चाहते हैं तो आप करीब अपने लिए 2 दिन का टूर प्लान करके आइएगा। 2 दिन में आप उज्जैन और में जो मंदिर है और ओमकालेश्वर में जो मंदिर है उन सारे मंदिरों को आप 2 दिन में कवर कर लेंगे। और चलिए अब हम बात करते हैं बजट की। दोस्तों, अगर आप उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं, यानी कि आप सुबह आ रहे हैं और शाम को वापस अगर चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर करीब 1000 से 1200 रुपये में आप यहाँ पर महाकालेश्वर जी के दर्शन कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर 1 नाइट का स्टे करते हैं तो आपको करीब मान के चलिए 2500 से 3000 रुपये में आप यहाँ पर महाकालेश्वर जी के दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टूर की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।